हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो 2021 के आईटीआई पेपर 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स में डाउट आ रहे हैं। सो काफ़ी छोटे छोटे डाउट हैं, आप अभी देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ही डाउट थे ये। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में इस वाली क्लास में करने का क्या वाले, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 16, 18, 38, 42, 45, 53, 54 और 67। क्लियर है? इन क्वेश्चन में आपको यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसको इस पूरी वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिए यदि कोई डाउट नहीं है आपको तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। रोहन डज नॉट कीप बुक्स रोहन डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग, ही बिगिन विद बिजनेस। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरुआत किया था। ठीक है, जिसके पास BMW है 3 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की उसके पास बिल्डिंग है। क्लियर है? उसने अपने पर्सनल पर्पज कस्टमर से लेना है, ओ मतलब लेना है 8 हज़ार रुपये। ठीक, विड्रॉ 40 हज़ार रुपये उसने पर्सनल पर्पज निकाल लिए थे। अब आगे क्रेडिटर 17 हज़ार रुपये, बोला कैपिटल बता दीजिए। देखिए कैपिटल बैलेंस शीट से मालूम पड़ जाएगा, आपको सारी एसेट्स या लाइबिलिटी मालूम है, कैपिटल बैलेंस शीट से मालूम पड़ जाएगा। देखिए फटाफट, 1 लाख रुपए की हमारे पास पैसा था, 40 हज़ार रुपये विड्रॉ कर लिए तो पैसा कम हो गया होगा ना। बैलेंस में हमारे बैंक का बैलेंस हमारे पास 60 हज़ार रुपये पड़ा होगा। 3 लाख रुपए की आपके पास BMW है बिजनेस में, 5 लाख रुपए की आपके पास बिल्डिंग है, 8 हज़ार रुपये आपको डेटर से लेने हैं। क्लियर? उसके बाद 17 हज़ार रुपये की क्रेडिटर है। ये साइड का टोटल कितना आ गया आपका? 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख 60 हज़ार, 8 लाख 68 हज़ार रुपये, 8 लाख 68 थाउजेंड रुपीज़। क्लियर? उसमें से 17 हज़ार रुपये, इस साइड का टोटल भी 868 आना चाहिए। 17 हज़ार रुपये क्रेडिटर है तो 8 लाख 51 थाउजेंड रुपीज़ आपका कैपिटल है। ठीक, तो ये डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, गलत था। 8 लाख 51 थाउजेंड करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। 851 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा स्पीड अप करके करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट आ रहा है, अरे जनाब बहुत छोटा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, सेल दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। मैंने आपको बताया था यदि कोई भी मिसिंग डेटा फिगर वाला है ना, इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी मिसिंग फिगर है तो फिर आप ट्रेडिंग पीरियड बना लीजिए। ठीक, और असेट लायबिलिटी से कोई भी मिसिंग फिगर है तो फिर आप बैलेंस शीट बना लीजिए। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक पूछा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल दी हुई है बाकी। ओपनिंग स्टॉक है 60 हज़ार रुपये, परचेज है 90 हज़ार रुपये, सेल है 1 लाख 20 हज़ार रुपये इनकम वाली साइड। ठीक, अब बोला ड्यू टू फायर स्टॉक कॉस्टिंग ₹25,000 डिस्ट्रॉय, जिसका 8,000 इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया। हमने क्या पढ़ा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस कभी भी होता है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में पूरा अमाउंट लिखते हैं, पूरा। बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ। ठीक, उसके बाद बोला ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर 33% है, बट हमें तो कॉस्ट मालूम नहीं, जो माल बिका है 1,20,000 का उसकी कॉस्ट कितनी नहीं मालूम। मान के चलते 100 रुपये कॉस्ट थी, 33 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक, इसका मतलब 133 पे बेचा होगा, तो सेल पे कितना मुनाफा है? 33 डिवाइडेड बाई 133, ये आता है 25% लगभग। तो इसका मतलब सेल पे 25% कमाया है। 1,20,000 का 25%, ये होता है आपका 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखा रहता है? डेबिट साइड में, प्लीज़ फॉर्मेट देखिएगा। दोनों साइड का टोटल बता दीजिए कितना कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल आ रहा है 60,000, 90,000, 1,50,000, 1,80,000 रुपये। इस साइड का टोटल भी 1,80 आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल तो बराबर आएगा। 1,20,000 रुपये और 25, 1,45,000 रुपये। ठीक, 1,80 में से 1,45 हटा दीजिए, 35,000 रुपीज़ बचा। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। आंसर आ गया 35,000 भी। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से करना है। क्वेश्चन करते समय बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, बाकी आपने सब कुछ किया हुआ है। डेटर का बैलेंस दिया हुआ है आपको। ठीक, पूछा हुआ है हमने डेटर को उधार में कितना माल बेचा था। ओपनिंग डेटर दिए हुए 30,000 रुपये, क्लोजिंग डेटर दिए हुए 40,000 रुपये। ठीक, कैश उनसे कलेक्ट हो गया 2,40,000 रुपये, हमने उनको डिस्काउंट दिया था 15,000 रुपये। बैड डेप्स 10,000 रुपये, 30,000 रुपये शुरुआत में लेने थे। ठीक, 2,40,000 रुपये आगे माइनस कर देंगे। 15,000 का हमने उनको डिस्काउंट दिया, माइनस कर देंगे। 15,000 कम पैसा आएगा। 10,000 रुपये के बैड डेप्स, लोग पैसा खा गए, वो भी माइनस हो जाएंगे। अब हमने उसको उधार माल कितना बेचा वो नहीं मालूम, मान के चलते एक्स रुपीज़, एक्स मान लीजिए, 100x, जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो प्लस एक्स। अब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आना चाहिए आपका? क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपये। एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए आप। 30,000, ठीक, 30,000 माइनस 2,40,000 माइनस 15,000 और माइनस 10,000 रुपये, तो ये कितना हो गया? 30,000 और माइनस का आपका 2,55, 2,65,000 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2,35,000 बराबर, सॉरी प्लस एक्स बराबर 40,000 रुपये। एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए इसको, माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, तो ये 2,75,000 आ रहना चाहिए। दो लाख 75,000 रुपये इसका आंसर होना चाहिए। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे 18 हो गया हमारा, अब करेंगे 38, 38।
थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। यहाँ पे भी ना नेट सेल दिया हुआ है, 20% आप कमा रहे हैं। एक ये भी डाउट है, चलिए 29 भी कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख रुपए, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फ्राइट दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सेल के ऊपर, नेट सेल पूछी हुई है आपसे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए ना फटाफट। सेल कहाँ पे मिलती है? ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट में। 3 लाख रुपए की ओपनिंग स्टॉक है, 8,40,000 रुपए की परचेज है, क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक है 240, राइट साइड में लिखते हैं। वेजेस 6,000 रुपये, 10,800 कैरेज इनवर्ट, डायरेक्ट सारे खर्चे हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस देता ना तो उसको इग्नोर कर देते। 3,000 रुपये का क्रेडिट सॉरी कैरेज इनवर्ट है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट दिया वो 20% ऑन सेल। मैं मान लेता हूँ सेल 100x है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा? 20x। सेल में 100x अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये 100x हो जाएगा, ठीक। और आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20x। चलिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे, और सेल कहाँ लिखते हैं? राइट साइड पे। अब इसको इक्वेशन बना लीजिए आप, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 3 लाख प्लस 8,40,000, 11,40,000, 11,46,000, 10,800 और जोड़ दीजिए, 11,56,800, 3,000 और जोड़ दीजिए, 11,59,800 प्लस 20x बराबर 2,40,000 प्लस 100x। अब x के लिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 11,59,000 माइनस 2,40,000 आ जाएगा, एक्स एक्स उधर चले जाएगा, तो हो जाएगा आपका 11,59,800 माइनस 2,40,000, 9,19,800 बराबर 80x। 100 माइनस 20, 80x, क्लियर। x की वैल्यू निकालिए, ये आ गई आपकी 1,14,000 सॉरी 11,497 रुपये 50 पैसे, ठीक। हमारी सेल कितनी थी? सेल पूछ रहा है, वो सेल थी हमारी 100x, ये x की वैल्यू आ गई 11,497 रुपये 50 पैसे इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक। सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक गलती है डिपार्टमेंट की, वो मैं बताता हूँ। रोहन सेल्स गुड्स 33% अबो कॉस्ट, 33% अबो कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर भी बेच रहा है, जिसकी सेल दी हुई है 10,20,000 रुपये, ठीक है। हाउ गुड्स डैमेज, कुछ गुड्स जो डैमेज थे वो 20,000 के बेच दिए, जिनकी कॉस्ट थी 30,000 रुपये, ठीक। द सेल इज इंक्लूडेड 10,20,000 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10,20,000 की टोटल सेल है, वो पूछ कर ग्रॉस प्रॉफिट आप बता दो। 10,20,000 रुपये की सेल है, ठीक। उसमें से कुछ माल हमने गंदा बेचा, कुछ माल फ्रेश बेचा, तो पहले गंदा माल देख लेते हैं। 20,000 रुपये का बेचा। फ्रेश माल कितने का बचा हुआ? 10,00,000 रुपये का, ठीक। 20,000 रुपये पे हमें 10,000 का नुकसान हुआ। 30,000 वाला माल 20,000 में दिया, इसका मतलब 10,000 का नुकसान हुआ, ठीक। अब बोला 20% कॉस्ट, हमें कॉस्ट तो मालूम ही नहीं, हमें तो सेल प्राइस मालूम है 10,00,000 रुपये, ठीक। तो 20% सपोज करते हैं 100 रुपये कॉस्ट होगी, 33 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, 133 में बेचेंगे, तो आपका सेल पे कितना परसेंट आया? 33 डिवाइडेड बाई 133, 25% आएगा, ठीक। तो हमने 10 लाख पे कितना कमाया होगा? 2.5 लाख रुपए, 25% के बराबर। 2.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, 10,000 रुपये का ग्रॉस लॉस है, नेट कितना आएगा? 2,40,000 रुपये। इसमें जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक। ये गलती है, 2,40,000 रुपये करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। आप अपन बनाते 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा है? वेजेस पेड प्रिंसिपल एरर क्या बोलते थे हम लोग? आपने नॉर्मल खर्चे को फिक्स्ड एसेट्स मान लिया, रेवेन्यू खर्चे को, या फिर फिक्स्ड एसेट्स को नॉर्मल खर्चा मान लिया, ठीक। ये पढ़ते थे। बोले इनमें से कौन सा है? वेजेस पेड और इंस्टॉलेशन मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। पुट टू यूज से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं मशीन अकाउंट में जाने चाहिए, बट आपने उसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया, क्लियर। तो वो गलत हो गया, मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था। ये प्रिंसिपल अकाउंट है क्या? यस। नॉर्मल खर्चे सॉरी फिक्स्ड एसेट्स को आप नॉर्मल खर्चा मान रहे हैं। रेंट पेड टू एज डेबिटेड टू एज अकाउंट। रेंट आपने ए को पे किया है, जो कि इसके अकाउंट में डेबिट हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे ना ठीक, सैलरी को डेबिट करना था, उसकी जगह आपने ए को डेबिट कर दिया, सॉरी सैलरी नहीं, रेंट। रेंट को डेबिट करना था, खर्चा था आपका, उसकी जगह आपने ए को डेबिट कर दिया, ठीक। तो ये ना इसमें कन्फ्लिक्ट है, मेरे हिसाब से इसको ना एरर ऑफ कमीशन बोलना चाहिए, आपने नाम गलत लिखा हुआ, ठीक। क्लियर है। चलिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ मशीन एडेड टू द मशीन अकाउंट। नॉर्मल रिपेयर कराया था आपने, रिपेयर एक्सपेंस मानना चाहिए था, उसको मशीन अकाउंट में डाल दिया, गलत हो गया। नॉर्मल खर्चे को फिक्स्ड एसेट्स मान लिया, तो इसका ऑप्शन ना ए और सी होना चाहिए था। एक बार पीछे देख लेते हैं क्या दिया होगा 42 का। हमने ना डी दिया हुआ, देखिए ना ये वाला पॉइंट आता है ना, रेंट टू ए, रेंट अकाउंट डेबिट टू ए, सॉरी रेंट की जगह आपने किसी पर्सन अकाउंट को डाल दिया, तो ये भी आपका
प्रिंसिपल, ये मेरे हिसाब से एरर ऑफ कमीशन होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया, एरर ऑफ कमीशन में भी तो हम देखते थे कि नाम गलत लिख दिया आपने। ठीक, तो यहाँ पे भी नाम ही गलत लिख रहे हैं आप। क्लियर है, तो पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल दिखा रहा था, तो मेरे हिसाब से ना ए और सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। ठीक, बी नहीं होना चाहिए, बट डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक, ये क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज आपको याद करना है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल है, बैलेंस शीट से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा था। ऑन 31 मार्च 2020 द टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज व रुपीज, असेट बता दी है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी बता दी है 6,000 रुपये। ठीक, तो आपको कैपिटल मालूम पड़ जाएगी। मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। असेट साइड का टोटल 2 लाख रुपए। ठीक, और क्रेडिट मेरी लाइबिलिटी है 6,000 रुपये। दोनों साइड का टोटल 2-2 लाख आना चाहिए, इसका मतलब मेरी कैपिटल है 1,94,000 रुपये। क्लियर है, अब पूछ क्या रहा है लेकिन वो, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये 31 मार्च 2020 था, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है आपसे। ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं मालूम, एक्स मान लेते हैं। ठीक, शुरुआत में उसकी कैपिटल एक्स रुपीज थी। अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर द प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 को उसने और लगाए, तो एक्स प्लस 20,000 पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ जाएगी ना। और 12,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, माइनस कर दीजिए 12,000 रुपये। प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है 20,000 रुपये। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आ जानी चाहिए, जो कि है 1,94,000 के बराबर। एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए, एक्स प्लस 20,000 माइनस 12,000 प्लस 20,000, 20,000 20,000 40,000 माइनस 12,000 28,000। ठीक, बराबर 1,94,000। ठीक, तो एक्स बराबर 1,94,000 माइनस 28,000, 1,66,000 आंसर आएगा। ये इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 45 हो गया अपना, उसके बाद हमें करना है 53 54 67। फटाफट से देख लेते हैं। 53 53। राम स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 रुपीज कैश। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग मैंने 10 क्वेश्चन किए होंगे क्लास में। 2,000 रुपये फर्नीचर, सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 रुपये। ठीक, वो पूछ कर रहा है ट्रायल बैलेंस का टोटल आप बता दो। सेल है हमारी टोटल 10,000 रुपये की, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज 30,000 रुपये इंक्लूडिंग 10,000 रुपीज कैश परचेज, 15,000 हैज बीन पेड टू सप्लायर। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 19,300 रुपये। इस क्वेश्चन में ना एक पॉइंट मेरे से छूट गया, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। कैश सॉरी सेल दी हुई है आपको 50,000 रुपये, जिसमें से कि 5,000 की कैश सेल है, 10,000 रुपये की उधार वाली सेल है। सेल्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, जो 50,000 की यहाँ पे सेल ना 50,000 रुपये की है, जिसमें से कि 5,000 रुपये की कैश सेल है। अब वो बोला है कि 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब जिनको हमने उधार में माल बेचा था उनसे 10,000 रुपये लेने हैं। क्लियर है, अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, 10,000 रुपये। फर्नीचर कितना है, यहाँ लिख लेते हैं। कैश है हमारे पास 10,000 रुपये, फर्नीचर कितना है 2,000 रुपये। शुरुआत में बोले क्या है, तो ये कैपिटल भी बन गई होगी हाल क्या, कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 12,000। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। सेल हमने करी है 50,000 रुपये की, जिसमें कि 5,000 रुपये की कैश सेल है। अभी सेल लिख लेते हैं पहले। ठीक, 5,000 रुपये की कैश है, इसका मतलब 45,000 रुपये की उधार सेल है। पहले अपन बात कर लेते हैं 5,000 की कैश सेल की। सेल हमारी कितनी है 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये पैसा आएगा, यस, कैश में भी जुड़ जाएगा, सेल में भी जुड़ जाएगा। अब 45,000 की बात करते हैं। 45,000 की सेल है, सेल में जुड़ जाएगा, और हमारे हाल के हाल डेटर खड़े हो जाएंगे 45,000 रुपये। क्लियर, चलिए उसके बाद वो बोला है सेल्स आउटस्टैंडिंग, सेल वर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब डेटर से 10,000 रुपये आपको लेने हैं। डेटर से 10,000 रुपये लेने हैं, 45,000 लेने थे, 10,000 रुपये ही रह गए, तो उसका मतलब 35,000 रुपये आ चुके होंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश आएगा 35,000 रुपये ऐड कर दीजिए। ठीक, और डेटर में से बैलेंस कम हो जाएगा माइनस 35,000, तो आखिरी में 10,000 ही बचेगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट, परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज 30,000 रुपये इंक्लूडिंग कैश परचेज 10,000 रुपये। ठीक, इसका मतलब 30,000 रुपये की कैश, 30,000 रुपये की परचेज है हमारी, जिसमें से बोला 10,000 रुपये की हमारी कैश परचेज है और 20,000 रुपये की उधार है। तो पहले कैश परचेज की बात कर लेते हैं। परचेज हमारी बढ़ जाएगी 10,000 रुपये, और पैसा हमारे ऐसे चले जाएगा क्योंकि कैश परचेज है माइनस 10,000 रुपये। क्लियर, चलिए अब 20,000 की बात कर लेते हैं। 20,000 रुपये की उधार में खरीदी, परचेज हमारी बढ़ जाएगी 20,000 रुपये की, और क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे 20,000 रुपये के। क्यों बढ़ जाएंगे साहब, उधार में खरीदिए ना,
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। उसके बाद 15,000 हैज बीन पेड टू द सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, 15,000 पे कर दिए, तो 15,000 हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, 5,000 ही बचेंगे अब। और उसके बाद पैसा भी हमारे यहाँ से 15,000 पे चले जाएगा। ठीक, चलिए। उसके बाद वो बोल रहा है हमने अदर एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया 19,300 रुपये। खर्चे बढ़ गए हैं, एक्सपेंस बढ़ गए हैं 19,300 रुपये, और हमारे यहाँ से पैसा चलेगा 19,300 माइनस 19,300। क्लियर है? चलिए, तो कैश का बैलेंस कितना हो गया? शुरू में 10,000 था, प्लस 5,000 आए, प्लस 35,000 रुपये आए, 10,000 चले गए, 15,000 चले गए, और 19,300 चले गए। ये हो जाएगा 5700 रुपये का बैलेंस हो गया। क्लियर है? चलिए, अभी फटाफट से ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। मेरे पे 5700 रुपये कैश का बैलेंस है, कैश का तो 5700 रुपये बैलेंस है। डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर है 2,000 रुपये का, डेबिट साइड में असेट है। उसके बाद कैपिटल है 12,000 रुपये की, लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद सेल है 50,000 रुपये की, इनकम है क्रेडिट साइड में 50,000। उसके बाद डेटर है 10,000 रुपये के, असेट है डेबिट साइड। परचेज है 30,000 रुपये की, 10 की कैश और 20 की उधार। तो खर्चा है 10,000 रुपये, 30,000 रुपये सॉरी। क्रेडिटर है 5,000 रुपये, लाइबिलिटी साइड में 5,000, एक्सपेंसेस है 19,300 रुपये। क्लियर है? टोटल कर लेते हैं। 12,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000, ये होता है आपका 67,000। इस साइड का कर लेते हैं। 5700 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 19,300, ये भी 67,000। दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। ट्रायल बैलेंस का टोटल पूछ रहा है वो, 67,000 आंसर हो गया। क्लियर है? 54 कर लेते हैं। 54 में ना बेसिकली पूछ कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि हमने माल को बेचा और खरीदा, उससे कितना फायदा या नुकसान हुआ आपको। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे ना केवल जो लॉस जुटिफायर है, ये ना एबनॉर्मल लॉस है, इसको नहीं लेंगे, बाकी सबको एडजस्ट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। ट्रेडिंग और पीनल दोनों बनेगा इसमें, है ना। ऑपरेटिंग में केवल जो बिजनेस को आप माल खरीदने बेचने पे जो हुआ वो लिया जाता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ से हटा दिया जाएगा, या नुकसान को हटा दिया जाएगा जो आपने माल खरीदने बेचने में नहीं हुआ। ये ना 50,000 एक जीरो गलती से लग गया। ओपनिंग स्टॉक 50,000, नेट सेल 11 लाख रुपए, नेट परचेज 6 लाख रुपए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट और थोड़ा से एफर्ट्स तो आपको भी डालने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000 रुपये, 45,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, व्यापार करने में खर्चा हुआ ये। 65,000 रुपये भी आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपये। क्लियर? दोनों साइड का टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल 11,70,000, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 11,70 ही होना चाहिए वैसे। ठीक, 50,000 प्लस 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 65,000, ये आ रहा आपका 8,20,000 रुपये। बट होना कितना चाहिए आपका? 11,40,000 रुपये, 11,70,000 रुपये। इसका मतलब डिफरेंस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। 11,70,000 को माइनस कर दीजिए, 3.5 लाख रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है? चलिए, 11,70,000 इनकम वाली साइड लिखा हुआ है, और 8,20,000 रुपये आपका खर्चे वाली साइड आता है। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है 350। डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन 67। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। डाउट मैं बताने में मना नहीं करूंगा, डिले हो सकता है लेकिन मना कभी नहीं करूंगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 35,000 रुपये, कैश रिसीव हुआ उससे 30,000 रुपये, कैश सेल करी है ऑफ 20% सेल। ओपनिंग बैलेंस है डेटर का 35,000 रुपये, ठीक है। कैश उससे रिसीव हो गया 30,000 रुपये, कैश सेल करी है हमने 20,000 रुपीज, विच इज 20% ऑफ द टोटल सेल। कैश सेल है 20,000 रुपये, जो कि 20% बराबर है 20 टोटल सेल की। मतलब टोटल सेल कितनी होगी? 1 लाख रुपये। 1 लाख में से 20,000 कैश सेल है, तो उधार वाली सेल कितनी होगी? 80,000 रुपये। बिल्स रिसीव्ड 40,000 रुपये के बिल्स रिसीव हो गए। डिस्काउंट हमने दिया है 1% ऑन कैश कलेक्शन। जितना पैसा आया, पैसा कितना आया? 30,000 रुपये, उस पर डिस्काउंट कितना दिया होगा? 300 रुपये, 1% ही। क्लोजिंग डेटर बता दीजिए। देखिए, हमें 35,000 रुपये उससे लेने थे, ठीक। 35,000 में से वो 30,000 रुपये दे गया, ठीक। और 80,000 रुपये की उधार सेल थी, तो हमने ऐड हो जाएगा 80,000 रुपये यहाँ कर। ठीक, यही कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। 35,000 रुपये उससे लेने थे, 30,000 रुपये रिसीव हो गए, माइनस हो जाएगा। 80,000 रुपये की उधार सेल करी, वो प्लस हो जाएगा, पैसा लेना है उससे, ठीक है।
और उसने 40,000 रुपये का आपको हुंडी दे दी बिल्स रिसीवेबल, वो माइनस हो जाएगा, पैसा आ गया हमारे पास, और हमने 1% डिस्काउंट दिया। कैश कलेक्शन, कैश कितना कलेक्ट किया? 30,000 रुपये। क्लियर? 300 रुपये का हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। आपका क्लोजिंग बता दीजिए। 35,000 लेने थे, माइनस 30,000 आ गए, माइनस हो जाएगा, 80,000 रुपये प्लस हो जाएगा, माइनस 40,000 रुपये बिल्स रिसीवेबल आ गए, और माइनस 300 रुपये डिस्काउंट दिया, 44,700 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, कोई भी डाउट तो प्लीज़ पूछिएगा जरूर। और हाँ, थोड़ा सा मतलब एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रीड कीजिएगा बस। 80% आपके करेक्शन चांसेस वहीं हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। कोई भी डाउट तो प्लीज़ व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा।